दोस्तों, क्रिकेट ये वो खेल है जिसको चाहने वाले दुनिया के हर कोने में हैं। इसके अनगिनत फैंस हैं। आज के समय सबसे बड़ी राइवलरी भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को माना जाता है, लेकिन एक राइवलरी इससे भी बड़ी है और वो है एशेज, जो कि क्रिकेट की जन्मदाता इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है, जिसका इतिहास 100 साल से भी पुराना है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक बात तो जरूर आती होगी कि आखिर एशेज को एशेज क्यों कहा जाता है, आखिर इसका नाम एशेज कैसे पड़ा। दोस्तों, असल में एशेज का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। अगर आप इसके पीछे की कहानी में जाएंगे तो आपको इसमें प्यार और तकरार दोनों ही देखने को मिलेगी। 100 साल से चली आ रही एशेज सीरीज क्रिकेट के मैदान पर इन दोनों देशों के बीच एक जंग मानी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एशेज का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इसका नाम एशेज यानी राख क्यों पड़ा, और साथ ही इसकी छोटी सी ट्रॉफी की भी दिलचस्प कहानी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम ये तो जानते ही हैं कि इंग्लैंड ने भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया पर भी अपनी हुकूमत की थी, लेकिन यहाँ हुकूमत करने का एक अलग ही सिस्टम था। इंग्लैंड भारत की तरह यहाँ कोई व्यापार नहीं करता था, बल्कि इंग्लैंड ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को जेल में तब्दील कर दिया था, जहाँ वे सबसे खतरनाक कैदियों को सजा के तौर पर इन जेलों में भेजते थे। उस समय एक बार तो इंग्लैंड के राजा ने ऑस्ट्रेलिया पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छी जेल पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को नर्क बनाकर रखा था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सभी लोग इन्हीं कैदियों के वंशज हैं, और इसी के चलते इन दोनों देशों के बीच आग ने एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया था। बस ऑस्ट्रेलिया को इंतजार था एक सही मौके का, और वो आया 15 मार्च 1877 को, जब पहला क्रिकेट मैच मेलबर्न के मैदान पर इन दोनों टीमों के बीच खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट इतिहास की पहली जीत अपने नाम कर ली। जिसके बाद इंग्लैंड की भूख और प्यास दोनों ही बंद हो गई, और अपनी हार का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को अपने ही घर में टेस्ट सीरीज खेलने का न्योता दिया। और 1882 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टूर पर गई और पहला मुकाबला ओवल के मैदान पर खेला गया, जहां इंग्लैंड जीतता हुआ मैच हार गई। और साथ ही ऐसा पहली बार हुआ था कि इंग्लैंड अपने ही घर में अपनी ही धरती पर कोई मैच हारी हो, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। और फिर मीडिया ने वही किया जो आज तक करती आ रही है, यानी आग में घी डालने का काम। और इंग्लैंड की इस हार पर अफसोस जताते हुए इसे इंग्लिश क्रिकेट की मौत करार दे दिया गया। और उस समय के फेमस अखबार द स्पोर्ट्स टाइम ने अपने फ्रंट पेज पर एक शोक संदेश छापा और लिखा, तारीख 29 अगस्त 1882 को इंग्लिश क्रिकेट की मौत हो चुकी है। संस्कार ओवल में होगा और उसकी राख को ऑस्ट्रेलिया लेकर जाया जाएगा। अखबार में छपे इस शोक संदेश से इंग्लैंड को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके बाद इंग्लैंड ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में हराने का प्लान बनाया। और 1883 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए निकल पड़ी, लेकिन जाने से पहले इंग्लैंड के कप्तान एवो ब्लाय ने कसम खाई कि वे एशेज वापस लेकर आएंगे। लेकिन इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने भी अपने बयान में साफ तौर से इंग्लैंड को ललकारते हुए कहा कि हम किसी भी कीमत पर एशेज को ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जाने देंगे। दोस्तों, उस समय जीतने वाली टीम को कोई ट्रॉफी नहीं दी जाती थी, बस वे तो अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए लड़ा करती थी, और ये दोनों टीमें भी बस यही कर रही थी। लेकिन दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच सीरीज शुरू होने से पहले प्रैक्टिस मैच खेले गए, जिसमें एक मुकाबला रदरफोर्ड स्टेट में खेला जा रहा था, जिसके मालिक थे लॉर्ड जॉन क्लार्क। मैच खत्म होने के बाद लॉर्ड जॉन क्लार्क की बेबी सिस्टर फ्लोरेंस मर्फी ने स्टंप से बेल उठाई और उन्हें जला दिया। जलने के बाद उनकी राख को अपनी ही एक खाली परफ्यूम की बोतल में डाल दी और शाम को एक पार्टी के दौरान इंग्लैंड के कप्तान को थमा दी, और साथ ही बेइज्जती करते हुए कहा कि अगर आप चाहे तो इस बोतल को इंग्लैंड वापस ले जा सकते हैं, और कह देना कि हम एशेज वापस ले आए हैं। मर्फी ने इंग्लैंड को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मर्फी के इन तीखे शब्दों के बाद भी कप्तान ब्लाय ने गुस्सा नहीं किया, उस बोतल को अपने पास रख लिया। और इसके बाद खेली गई सीरीज को इंग्लैंड ने रिवेंज लेते हुए 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया और एशेज लेकर अपने देश लौट आए, जिसके बाद उनका खूब स्वागत किया गया। इसके बाद कप्तान ब्लाय ने इंग्लैंड की जनता से रूबरू होते हुए उस बोतल को सबके सामने बाहर निकाली और कहा कि वो एशेज वापस ले आए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो आपको इस कहानी में तकरार ही देखने को मिली है, लेकिन अब बारी थी प्यार की। ठीक किसी फिल्मी कहानी की तरह ब्लाय फिर से ऑस्ट्रेलिया गए। इस बार वे किसी मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि अपने प्यार का इजहार करने गए थे, जो उन्हें मर्फी से हो गया था। वे जाकर मर्फी से मिले और कहा कि वे उनके कॉन्फिडेंस से काफी इम्प्रेस हुए थे और साथ ही अपना दिल भी दे बैठे थे। इतना कहकर ब्लाय ने उन्हें प्रपोज कर दिया, जिसके बाद मर्फी ने भी हाँ कह दिया। दोनों की शादी भी हो गई और उनका ये रिश्ता 43 साल चला। लेकिन ब्लाय के गुजर जाने के बाद मर्फी ने अपने प्यार की निशानी इस ट्रॉफी को एमसीसी के हवाले कर दी और एमसीसी ने इसे यादगार के तौर पर अपने पास रख ली।
और इसके कई साल बाद 1990 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि वे हर 2 साल में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगे, जो कि दोनों देशों में बारी बारी खेली जाएगी, जिसका नाम रखा गया एसेज। और अगर आप आज भी देखेंगे तो एसेज की ट्रॉफी के रूप में सेम उसी परफ्यूम बोतल की तरह दिखने वाली ट्रॉफी बनाई जाती है, वही परफ्यूम बोतल जिसने आज भी दोनों देशों के झगड़े और प्यार को एक साथ समेट कर रखा हुआ है। आज भी एसेज में ऑस्ट्रेलिया हर बार की तरह इस बार भी इंग्लैंड से 2 कदम आगे है और 1882 से 2023 तक इन दोनों देशों के बीच 72 एसेज खेली जा चुकी हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 32 बार जीत हासिल की है तो ऑस्ट्रेलिया ने 34 बार, वहीं 6 सीरीज ड्रॉ रही। तो दोस्तों ये थी तकरार और प्यार वाली एसेज की पूरी कहानी, जो वाकई में काफी मजेदार थी। दोस्तों अगर आपको भी एसेज की तरह ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।